दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का बिहार, दिल्ली समेत 11 राज्यों में विरोध। युवाओं ने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। जगह जगह ट्रेन की बोगियों में लगाई आग। यूपी के बलिया रेलवे स्टेशन पर धुलाई के लिए खड़ी ट्रेन में युवाओं ने लगाई आग। रेलवे स्टेशन पर लाठी से लैस युवाओं ने काटा बवाल। योजना का विरोध कर रहे युवाओं ने बिहार में भी मचाया उत्पाद। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पर किया पथराव। मौके पर पुलिस बल मौजूद। युवाओं को समझाने का प्रयास जारी। बिहार के समस्तीपुर में जम्मूवृत्ति गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन में उपद्रवियों ने लगाई आग। ट्रेन की 2 बोगियां जलकर हुई खाक। हाजीपुर बरौनी रेलखंड की मोहिनद स्टेशन की घटना। बढ़ती हिंसा को देख हरियाणा सरकार सतर्क। प्रदेश के कई हिस्सों में बंद की इंटरनेट सेवाएं। अगले 24 घंटे के लिए बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। सड़क पर उतरे छात्रों का गुस्सा कम करने के लिए केंद्र सरकार ने योजना में किया बड़ा संशोधन। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की अधिनियम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल। देश में बढ़ती हिंसा के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया सामने। कहा, युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हुआ फैसला। वहीं राजनाथ सिंह ने युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की। अग्निपथ योजना पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान भी आया सामने। कहा, पीएम को युवाओं की चिंता। युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए पीएम प्रयासरत। अग्निपथ स्कीम को लेकर वायुसेना चीफ वॉर चौधरी का ऐलान। आईएएफ में 24 जून से होगी अग्निवीरों की भर्ती। आयु सीमा बढ़ाए जाने पर भी बोले वायुसेना चीफ। कहा, सरकार के इस निर्णय से युवाओं को मिलेगा लाभ। पीएम मोदी के हिमाचल दौरे का आज दूसरा दिन। मुख्य सचिव के सम्मेलन में ले रहे हिस्सा। आगामी विधानसभा चुनाव को भी साधेंगे पीएम। राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का मिशन शुरू। आज से चुनाव मैदान में उतरेंगे केजरीवाल। 3 दिन तक राजेंद्र नगर में दुर्गेश के लिए करेंगे रोड शो। जुमे की नमाज पर योगी सरकार अलर्ट। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सीसीटीवी से होगी निगरानी। पिछली बार जुमे की नमाज पर हुई थी हिंसा। पाली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। शराब की तस्करी कर रहे 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामद। पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई जारी। मैनपुरी के औछा बाईपास के पास पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश घायल। एसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा। कोटा के रामगंज मंडी में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी के दौरान शराब से भरा कंटेनर किया बरामद। दिल्ली से गुजरात लाई जा रही थी शराब। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में भी अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन जारी। युवाओं ने हाईवे किनारे लगी रेलिंग को तोड़ने का किया प्रयास। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हिरासत में लिया। जौनपुर में अग्निवीर को लेकर युवाओं में भारी आक्रोश। सड़कों आगजनी और पत्थरबाजी कर जताया विरोध। स्थिति को काबू करने के प्रयास में जुटी पुलिस। बीकानेर में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन। जिला कलेक्टर ने सुनी आमजन की समस्याएं। अधिकारियों को जल्द निस्तारण के दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बिजनौर के चांदपुर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने 2 बाइकों को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती।
हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने चंबा का किया दौरा। परिधिगृह में सीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कई योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। चंबा में सीएम जयराम ठाकुर ने जिले के समस्त अधिकारियों के साथ की बैठक। इस दौरान कई विषयों पर हुई चर्चा। मौके पर सीएम ने अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। नालागढ़ में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित हुआ प्रोग्राम। एसडीएम ने किया शिविर का शुभारंभ। प्रशिक्षण शिविर में सोलन जिले के 80 युवाओं ने लिया हिस्सा। युवाओं को बैंक से संबंधित सरकारी निवेश की जानकारी देना कार्यक्रम का उद्देश्य। शिमला में गिराया पेयजल संकट। बूंद बूंद पानी के लिए तरसे लोग। मुसीबत को बढ़ता देख आगे आया जल विभाग। जारी किया पानी टैंकरों के लिए नंबर। हिमाचल के अंब में बीजेपी मंडल की हुई बैठक। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की शिरकत। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की चर्चा। बिजनौर में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से रखी जा रही नजर। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात। इलाके में शांति व्यवस्था बनाने में जुटा पुलिस प्रशासन। संभल के सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान ने जनता से की शांति बनाए रखने की अपील। कहा जुमे की नमाज के बाद सीधे घर को जाएं। बनारस में भी अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का हंगामा। सैकड़ों की भारी संख्या में युवा सरकार के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन। प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। हमीरपुर में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट। कई इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल ने की पेट्रोलिंग। शांति व्यवस्था बनाने में जुटा पुलिस प्रशासन। शाहजहांपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्राला में कार ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 3 मजदूरों की हुई मौत, वहीं एक शख्स घायल। जयपुर में एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई। डूंगरपुर में रिश्वत की राशि के साथ 2 थाना अधिकारी और कांस्टेबल को किया गिरफ्तार। सभी के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। मेरठ में बदला मौसम का मिजाज। बारिश के चलते लोगों को मिली गर्मी से राहत। मूसलाधार बारिश का लोगों ने उठाया आनंद। उदयपुर में आदिवासी युवक के मर्डर के बाद अब उठी मुआवजे की मांग। परिजनों ने कहा कि घर में अकेला कमाने वाला था मृतक युवक। प्रशासन से की मदद की अपील। गोरखपुर में भी अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। 1.5 घंटे तक सड़कों पर लगा रहा जाम। पुलिस ने समझाने के बाद शांत हुए युवा। आगरा में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। ड्रोन के जरिए संवेदनशील इलाकों पर रखी जा रही नजर। मस्जिद से सटे घरों की छत पर भी पुलिस की नजर। सोलन में यातायात सुरक्षा को लेकर जिला स्तरीय बैठक का आयोजन। उपायुक्त कृतिका कुल्हारी के नेतृत्व में हुई बैठक। इस दौरान ओवरलोडिंग गाड़ियों पर नकेल कसने के दिए निर्देश। आगरा में अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों में आक्रोश। एमजी रोड के धौलपुर हाउस पर किया जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। मुरादाबाद में जुमे की नमाज को लेकर विशेष तैयारियां। 3 जुलाई तक लगाई गई। धारा 144 संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स रहेगी तैनात। जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने दी मामले की जानकारी।
पाली में अग्निपथ योजना का हुआ विरोध। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। पहले की तरह भर्ती आरंभ करने की मांग की। वाराणसी के निजी चिकित्सालय का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। 5 मौतों के बाद जायजा लेने पहुंचे डीएम। जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित की गई जांच टीम। राहुल से पूछताछ को लेकर कोटा की राजीव गांधी नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। टंकी पर चढ़कर मोदी सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा। हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। योजनाएं जो असर दिखाएं, फैसले जो बदलाव लाएं, सरकार जिसका जनहित पर हो फोकस, सिस्टम जो जनता को करे सपोर्ट। देखिए हरियाणा रिपोर्ट रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ खबर फास्ट। खबरों की जमीनी पड़ताल, सवालों के साथ घटनाओं की पड़ताल, सियासत और समाज से जुड़ी हर खबर जिसका आप पर पड़ता है सीधा असर। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ खबरों का सफर। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। सेना भर्ती में बदलाव के बाद नाहन में भी फूटा युवाओं का गुस्सा। सरकार की नई योजना का जताया विरोध। प्रदर्शन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष कंवर अजय बहादुर सिंह भी रहे मौजूद। सरकार की तरफ से लागू की गई अग्निपथ योजना का चंडीगढ़ में भी हुआ विरोध। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवा मोर्चा ने डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। जम्मू में ईंधन की कमी पर बोले डिवकॉम पीके पोल। कहा ईंधन की कोई कमी नहीं, बस जरूरत के हिसाब से खरीदे ईंधन। तो शाम में मौसम ने ली करवट। कई इलाकों में हुई बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। लोगों ने घरों से बाहर निकलकर उठाया मौसम का लुत्फ। राहुल गांधी पर हो रही कार्रवाई को लेकर शिमला राजभवन पहुंची कांग्रेस। प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत कई नेता रहे मौजूद। कांग्रेस ने केंद्र पर लोकतांत्रिक हत्या का लगाया आरोप। कपूरथला से नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए बस सेवा हुई शुरू। आप प्रभारी मंजू राणा ने दिखाई हरी झंडी। सेवा शुरू होने से यात्रियों को सहूलियत। कुल्लू में राष्ट्रीय SC/ST हब के उद्यम का सम्मेलन आयोजित। कार्यक्रम में 130 उद्यमियों ने लिया हिस्सा। मौके पर उद्यमियों को भारत सरकार की विभिन्न योजना के बारे में दी गई जानकारी। सितारगंज में बढ़ती गर्मी के कारण सड़कों पर पसरा सन्नाटा। लोगों का जीवन हुआ अस्त व्यस्त। एक और गर्मी तो दूसरी ओर घटते वाटर लेवल ने बढ़ाई लोगों की चिंता। मंडी में युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। अग्निपथ योजना का जताया विरोध। पुराने तरीके से भर्ती होने की उठाई मांग। भोसले में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों में रोष। पंप ऑपरेटर पर लगाए लापरवाही बरतने के आरोप। कहा ऑपरेटर की लापरवाही के कारण घरों में नहीं पहुंच रहा पानी। यमुनानगर में नशे के खिलाफ नारकोटिक्स सेल की कार्रवाई लगातार जारी। अभियान के तहत एक महिला को 30 ग्राम स्मैक के साथ किया गिरफ्तार। पूछताछ के दौरान महिला के भाई का नाम भी आया सामने। तलाश में जुटी पुलिस।
मेरठ में बदमाशों ने दिन दहाड़े एलएलबी के छात्र को मारी गोली, युवक की हालत गंभीर। वारदात के बाद मौके से फरार हुए बदमाश। वहीं पुलिस ने अब तक लोगों को पकड़ा। नशा तस्करों के खिलाफ पंचकुला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कलका क्षेत्र के एक तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से नशीला पदार्थ किया बरामद। लाखों में बताई जा रही नशीली पदार्थ की कीमत। ऊना में सरकार के टूर ऑफ ड्यूटी के फैसले का युवाओं ने किया विरोध। मुबारकपुर मार्ग पर किया चक्का जाम। युवाओं को मिली पूर्व विधायक राकेश कालिया का समर्थन। उत्तर मध्य रेलवे अपने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार कर रहा प्रयास। संबंधित विभागों द्वारा किया जा रहा ट्रेन का निरीक्षण। सेंट्रल स्टेशन के निदेशक आशुतोष ने कहा कि जो खामियां हैं उन्हें जल्द पूरा कर लिया जाएगा। पिंक सिटी जयपुर में भी बदला मौसम। कई इलाकों में हुई रिमझिम बारिश। मौसम हुआ सुहावना। लोगों ने उठाया लुत्फ। सीतापुर में कोतवाली नगर और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने वाहन चोरों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान अलग अलग स्थानों से 8 बाइक की बरामद। आरोपी वाहन चोरी कर बदल देते थे नंबर प्लेट। कानपुर में स्ट्रीट वेंडर्स ने नगर निगम के खिलाफ खोला मोर्चा। दरअसल मोती झील परिसर में वेंडर्स को स्थापित करने के लिए निकाली गई थी दुकानों की लॉटरी। वहीं वेंडर्स ने निगम अधिकारियों पर लगाए भेदभाव के आरोप। कानपुर स्ट्रीट वेंडर्स की संयोजिका आभा चतुर्वेदी ने कहा कि नगर निगम ने भेदभाव कर अपने चहेते को बनाया पात्र। बिजनौर में खाली प्लॉट में लगी भीषण आग। इलाके में मचा हड़कंप। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सेना में अग्निवीर के नाम पर भर्ती को लेकर शिमला में C2 ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का बयान आया सामने। खास सरकार के इशारों पर काम कर रही ईडी। झज्जर के तुलीला जेल में पत्नी के कातिल ने लगाई फांसी। 1 हफ्ते पहले की थी पत्नी की हत्या। पुलिस टीम ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया शव। कानपुर में जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। जगह जगह तैनात हुए वॉलंटियर, सिविल डिफेंस के लोग। कैमरों से भी रखी जा रही नजर। बीकानेर में पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश के नेतृत्व में टोल नाकों और प्रमुख मार्गों पर चलाया जाएगा हेलमेट चेकिंग अभियान। इस दौरान हेलमेट नहीं लगाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बहादुराबाद में किसान कुंभ का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी हुए शामिल। राष्ट्रपति के नाम समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। हल्द्वानी में लाभकारी सिद्ध हो रही प्रीपेड टैक्सी सेवा। पर्यटकों की सहूलियत के लिए शुरू की गई थी सेवा। सैलानियों ने की मुहिम की सराहना। बक्सर में मानसून से पहले एक्शन में प्रशासन। एसडीएम ने परखी बाढ़ राहत चौकियों की व्यवस्था। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। पिथौरागढ़ में अग्निपथ योजना का युवाओं ने किया विरोध। इस योजना को भविष्य के लिए बताया खतरा। सरकार से पुराने तरीके से भर्ती लेने की मांग की। हल्द्वानी में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कहा राहुल गांधी को बेवजह किया जा रहा परेशान। मुरादाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पकड़ा इनामी बदमाश। गोलीबारी के दौरान घायल हुआ बदमाश। 2 सिपाहियों को कमरे में बंद कर फरार हुआ था आरोपी। लखनऊ में गौ तस्कर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश और एक सिपाही घायल। गौ तस्करों से पास से जिंदा कारतूस की बरामद।
रुड़की में बिजली विभाग के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान, अधिकारियों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। किसानों ने कहा कि जब तक बिजली की समस्या का हल नहीं होता समाधान, तब तक जारी रहेगा धरना। राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई बारिश। प्रदेश में अगले 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी। जालंधर की एंटी नार्कोटिक सेल को मिली बड़ी कामयाबी, नशा और हथियार तस्करों के रैकेट का किया पर्दाफाश। मामले में 5 सदस्यों की हुई गिरफ्तारी। दिल्ली के पहाड़गंज में जर्जर इमारत गिरी, मलबे में दबने से एक मासूम की हुई मौत, वहीं 3 अन्य जख्मी, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी, 2 अलग अलग एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर। पिछले करीब 30 घंटे में घाटी में 6 आतंकियों का सफाया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के पास वापसी का मौका, लगातार 2 हार के बाद मुकाबला जीतकर सीरीज में आगे बढ़ने की उम्मीद कायम। अब राजकोट में होगा अगला मुकाबला। आईसीसी टी20 रैंकिंग में ईशान किशन का धमाल, 67 बल्लेबाजों को पछाड़कर पहली बार टॉप 10 में बनाई जगह। टेस्ट में जो रूट बने नंबर 1। ब्रेकअप के बाद सालों बाद साथ दिखे कार्तिक आर्यन और सारा। इवेंट के दौरान साथ में खिंचवाई फोटो, दोनों को साथ देखकर फैंस हुए खुश। मिसेस इंडिया बनी सरगम कौशल, देश भर से आई 51 कंटेस्टेंट को पछाड़ा। इवेंट में सोहा अली खान और विवेक ओबरॉय भी रहे शामिल। बॉलीवुड से गायब होने पर पीयूष मिश्रा का हुआ खुलासा, कहा सिनेमा मेरा पैशन नहीं, बस पैसे कमाने का जरिया है। बॉलीवुड कलाकार रणवीर सिंह और अनिल कपूर द पंजाबन गाने पर किया डांस, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। फैंस बोले एनर्जी देखने लायक।